ब्लड के टोटल 4 पार्ट में वीडियो बना के ब्लड को कंप्लीट समझा दिए, उसका पीडीएफ भी दे दिए। अब हम समझते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड शरीर में किसके माध्यम से घूमता है। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि शरीर में ब्लड किस माध्यम से घूमता है, शिरा और धमनी क्या होते हैं। फिर एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे हार्ट, दिल के बारे में, और ये समझेंगे कि दिल में कितने चैम्बर होते हैं वो समझे। और एक अगले वीडियो में हम आपको ECG वगैरह नापना बता देंगे कि कैसे पता चलता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र क्या होता है। किसी चीज को ले आने या ले जाने चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। यहाँ से वहां जा रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है। उसी तरह से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ब्लड घूमते रहता है, तो इसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण। रक्त के फ्लोटिंग यानी परिसंचरण की विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ये जो बॉडी के अंदर रक्त घूमता है, जो फ्लो करता है, आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको अंतर समझ में चढ़ जाइएगा। तो उसका ब्लड तो सफेद होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो खैर ये हम नहीं कह रहे हैं कि उसका ब्लड मतलब होता नहीं, उसमें भी ब्लड होता है। तो तेलचट्टा पे अगर चढ़िएगा तो उस तेलचट्टा पे अगर आप मार दीजिएगा तो उसका ब्लड फ्लो करके तेजी से बाहर नहीं आता है, वहीं पड़ा रह जाता है। आप घोंघा देखे होंगे, स्नेल वगैरह, उसको मारिएगा तो उसका ब्लड जो होता है, स्नेल देखें आप लोग, स्नेल देखे होंगे, पानी वगैरह में रहते हैं, को मारने पर ब्लड नहीं आता है तेजी से। तो इससे तो दो चीज स्पष्ट हो गया कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर जो ब्लड है वो प्रेशर से बह रहा है, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके अंदर ब्लड बिना प्रेशर के बह रहा है। तो देखिए, प्रेशर लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक खास नली चाहिए। बिना नली यानी बिना पाइप के आप प्रेशर नहीं लगा सकते। आप पानी को इसे जमीन पे छीट के इसे पैर से मार मार के प्रेशर बना लीजिएगा, नहीं बना पाइएगा। यानी जिनमें ब्लड प्रेशर से जा रहा है उनके अंदर खून को ले जाने वाली नसें हैं। तो देखिए, जिनके अंदर प्रेशर नहीं है उनके अंदर नस नहीं है। तो जिसमें नस यानी नर्व्स नहीं होती हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं जाता है और ब्लड पूरे शरीर में ऐसे ही घूमते रहता है, उन्हें कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण। इसको पीडीएफ में पूरा लिख दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको पूरा दिखेगा। यहाँ हम बस समझने के लिए लिखे हैं। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्या हमारे शरीर में ओपन ब्लड घूम रहा है? नहीं, हमारे शरीर में ब्लड नसों में घूम रहा है। तो हम लोग आते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन, ओपन वाले में नहीं आते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी है कि उस जीव का कंकाल उसके शरीर के बाहर रहना चाहिए। यानी घोंघा देखिएगा, सीप देखिएगा, शंख देखिएगा, ये सब जीव हैं, मरने के बाद इनका केवल बाहर का कंकाल बचता है। तो इनके शरीर में जो कंकाल होता है वो बाहर होता है। अब आप कहिएगा कि सर बाहर क्यों होता है? तो बाहर इसलिए होता है कि रक्त को घूमने के लिए तो नस है ही नहीं है, कोई ब्लड वेसल नहीं है, और अगर बाहर कंकाल नहीं रहेगा तो ब्लड बाहर आके इकट्ठा हो जाएगा, तो किसी और ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, किसी और ब्लड कम हो जाएगा। तो इसीलिए उनके बाहर कंकाल रहता है ताकि ब्लड के फ्लो से उनकी आकृति न बदले। तो आपसे कहेगा क्वेश्चन कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन की परिभाषा, तो तीन चीज याद रखिएगा। इनमें ब्लड किसी नली में नहीं बहता है, खुले पूरे शरीर में बहता आता है, इसे ओपन ब्लड कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर नहीं पाया जाता है। दूसरा, तीसरा, इनका कंकाल इनके शरीर के बाहर रहता है। जैसे घोंघा, सीप, शंख इत्यादि किस में आते हैं? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी में आते हैं। तेलचट्टा, कीड़े मकोड़े ओपन ब्लड में आते हैं, ब्लड प्रेशर से नहीं बहता है उनके शरीर में, समझ में? और हम लोग किस में आते हैं? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन में। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा क्लोज में क्या होगा? ब्लड एक क्लोज नली में बहेगा। नली में बहने की वजह से उनमें एक खास प्रेशर होगा, जैसे हम लोग का ब्लड का प्रेशर होता है 120/80। वो अभी समझ जाएंगे कि क्या होता है 120/80, और आपको निकाल के दिखा देंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग में एक प्रेशर होगा। दूसरा, हम लोगों में जो हड्डियां होती हैं वो शरीर के अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं, समझ में? हम लोग की हड्डियां शरीर के अंदर होती हैं, बाहर चमड़ा और मांस होता है। तो ये हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब ये मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इनमें कुछ जीव के शरीर के कुछ हिस्से में ब्लड नस के माध्यम से जाता है और कुछ हिस्से में ऐसे ही खुला बहता है। जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा जीव है, जैसे सिंपल एग्जांपल मछली का, तो मछली का जो पूंछ का एरिया है या फिर फ्लैपर पंख वगैरह है, उसमें जो ब्लड जाता है वो नली के माध्यम से जाता है, वेसल के माध्यम से।
और जो शरीर, मछली के शरीर जो होता है उसमें नस नहीं होती है, इसलिए मछली को काटिएगा तो ब्लड उस रफ्तार से नहीं फेंकेगा जिस रफ्तार से मुर्गा काटने वक्त फेंकता है। నేను నిద్రపోతున్నాను. I am sleeping. నువ్వు నిద్రపోతున్నావు. कि कुछ दूरी तक नस रहती है, उसके बाद नस नहीं रहती है।